ड्रामा को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। तो चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। एपिसोड 12 की शुरुआत में जैसे कि हमने देखा कि हावन की आंट से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और हावन की मॉम बात को संभालते हुए 911 को कॉल करती है और अपने हस्बैंड को चेक करती है और कार की तरफ आके अपनी सिस्टर को संभालती है और कहती कि उनके हस्बैंड मर चुके हैं। लेकिन हावन की आंट बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और हावन की मॉम अपनी सिस्टर को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पे लेने के लिए रेडी हो जाती है। पहले तो अपनी सिस्टर को वहां से जाने को कहती है, हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपनी सिस्टर को अच्छे से समझा के जूते पहनवा देती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और घर जाके शावर लेने को कहती है और कहती है कि थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल है। थोड़ी देर बाद वो उन्हें वहां से भेज देती है और जब मैंगजू घर आती है तो शावर लेते समय बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है और थोड़ी देर बाद पुलिस को कॉल करती है सब कुछ बताने के लिए। लेकिन पुलिस कहता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हम जल्दी आपकी सिस्टर को कोर्ट में ले जाएंगे। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। और नेक्स्ट सीन में हम हावन की मॉम को कोर्ट में देखते हैं जहाँ उन्हें 7 साल की सजा होती है और वो जाते हुए अपनी सिस्टर को देखने लगती है कि मिंजू के जाने के बाद कैसे वो कार में सारे सबूत मिटा रही थी। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है क्योंकि उनकी सिस्टर की पूरी जिंदगी पड़ी हुई होती है और हेवन भी अभी छोटी होती है। और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि जब मिंजू की फ्रेंड की डेथ हो गई थी तो उनकी बेटी को रोता देख के उन्हें हेवन की याद आती है, कैसे हेवन इन सब की वजह से सफर हो रही थी और शायद मिंजो के मॉम को भी इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता था, इसलिए वो भी मिंजो पे गुस्सा थी। हालांकि वो कुछ कहती तो नहीं थी और इसी गिल्ट की वजह से मिंजो अंदर ही अंदर मर रही थी। लेकिन हावन की मॉम उन्हें हमेशा समझा बुझा के बात मनवा लेती थी और हावन के साथ टाइम स्पेंड करने को कहती थी। और इन्हीं सभी को याद करके फनरेल में मिंजू बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ के सारे लोगों को लगता है कि वो अपने फ्रेंड के लिए रो रही है और भले ही सजा हावन की मॉम को मिल रही थी, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा सजा उन्हें मिल रही थी और एक गिल्ट शायद उन्हें जिंदगी भर रहेगा। सीन में हम हावन और इंसुप को देखते हैं जहाँ इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए दोनों अपना मस्त टाइम स्पेंड कर रहे थे। आगे इंसुप गुड नाइट बुक स्टोर के पेज पे हावन के बारे में लिखने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हावन छुपते छुपाते अपने घर आने लगती है, लेकिन उसकी आंट वहीं पे होती है और पूछती है कि इतनी सुबह तुम कहाँ से आ रही हो। तो हावन डर जाती है। तो उसकी आंट कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो। तो हावन कहती कि आप कहाँ पे थी। तो वो कहते कि मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई थी और वो बहुत ज्यादा थक गई है। और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद वो उसे अंदर जाने को कहती है तो हावन वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंजू ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपना एक नॉवेल भेजा था जिसका नाम था हु किल्ड माई ब्रदर इन लॉ। मतलब वो अब सबको सच बताना चाहती थी। वो डरते हुए मिंजू को कॉल करने लगते हैं और हम देखते हैं कि मिंजू जानबूझ के कॉल नहीं उठाती है। और आगे हम सबको बुक स्टोर में देखते हैं जहाँ हवी पहले बार अपने क्रश को बुक स्टोर ले आती है और उन दोनों को देख के सारे शॉक हो जाते हैं। और इंसु फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर के क्रश को देखता है और उसे देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो ज्यादा कुछ खुश नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जांगू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो हवी कहती है कि उसे बुक पढ़ना पसंद है इसलिए। तो हवी की फ्रेंड कहती है कि हवी को उस पर बहुत ही बड़ा वाला क्रश है, लेकिन वो तो उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये सुन के मतलब इंसुप उसे ऐसे लुक देने लगता है कि अब उसे मार ही देगा। तो हवी कहती है कि मुझे उस पर पहले क्रश था ना कि अब, और अब सारे लोग इन दोनों के बारे में ही बात करने लगते हैं और उस लड़के का ध्यान बस इंसुप की तरफ ही होता है कि इंसुप बहुत ही ज्यादा एवी लुक दे रहा था। तो हावन बात को संभालते हुए उसका ध्यान भटकाती है, लेकिन इंसुप गुस्से की वजह से पूरा गर्म हो चुका होता है। तो सबको लगने लगता है कि उसे फीवर है, लेकिन सच तो हमें पता ही है। आफ्टर बुक स्टोर अपने घर की तरफ निकलते हैं और जब बस का इंतजार कर रहे होते हैं तो हवी की बातें सुन के अंशु हंसने लगता है। तो हवी की फ्रेंड कहती कि जब भी हवी कुछ कहती है तुम हंसने क्यों लग जाते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हवी की बातें सुन के सारे इरिटेट होने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि फाइनली मिंजू कॉल उठा लेती है तो गुस्से से कहते हैं कि क्या है मुझे एक्सप्लेन करो। तो मिंजू कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और हाँ ये मत कहना कि वो सब कुछ तुम्हें रियल लग रहा है, तुम शायद पागल हो। और कुछ कह ही रही होती है कि वो इरिटेट होकर कॉल कट कर देते हैं। आगे इंसुफ हाइवन को घर छोड़ने जा रहा होता है
तो हायवॉन कहती कि यहाँ पे ज्यादा अंधेरा नहीं है कि किसी ने यहाँ पे लाइट फिक्स की है और पता नहीं वो कौन है। तो इंसुप शर्माने लगता है कि उसने लाइट फिक्स की होती है। तो हायवॉन कहती कि जब मेरी आंट सो जाएगी तो मैं बुक स्टोर आ जाऊंगी। और जब इंसुप हायवॉन को छोड़ के बुक स्टोर आता है तो वहाँ बुयंग उसका इंतजार कर रही होती है। आगे इंसुप उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ बुक रिटर्न करने आई हो, और कहता है कि इतनी रात को तुम्हें यहाँ बुक रिटर्न करने नहीं आना चाहिए था, तुम मुझे कॉल कर देती तो मैं आ जाता। तो वो कहते कि ये बस एक्सक्यूज है, और उसके पास आके कहते हैं कि हावन के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, और उसे कॉफी देता है। तो भूयंग कहती कि मुझे तुम पे क्रश है बहुत टाइम से। तो इंसुप कहता है कि उसे इसके बारे में पता नहीं था। तो भूयंग कहती कि अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या करते। तो इंसुप कहता है कि कुछ भी नहीं, और हम इसे अब चेंज नहीं कर सकते। तो वो कहती कि कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, और वहां से चली जाती है। और इस सब का ब्लेम वो हायवन को दे रही थी क्योंकि वो इंसुप को पहले से ही लाइक करती थी। और हम देखते हैं कि स्कूल में सबका ध्यान बस हायवन पे ही होता है, और इंसुप भी हायवन को ही अटेंशन देता था। मतलब स्कूल टाइम से ही ये लव ट्रायंगल बना हुआ था। और हम देखते हैं कि इंसुप बुयंग को जरा भी नोटिस नहीं करता, और यही सब कुछ याद करके वो दुखी होने लगती है। वेल वहीं दूसरी ओर हायवन छुपते हुए बुक स्टोर के लिए जा रही होती है। तभी उसकी आंट उसे देख लेती है, तो हायवन उल्टा उन्हें ही सोने को कह के ऊपर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंसुप हायवन के लिए लव लेटर लिख रहा होता है, और हम देखते हैं कि जब हायवन सुसाइड करने के लिए जा रही होती है तब से इंसुप उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि हायवन रो रही होती है। इसलिए उसे उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए उसे छोड़ के नहीं जाता। तो उसका पीछा करते करते रिवर तक पहुंच जाता है, और हायवन को रिवर के पास देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। तो डरते हुए उसकी आंट को कॉल करके सब कुछ बता देता है। लेकिन भूख लगने पर हायवन खाना खाने के लिए चली जाती है। तो इंसुप हायवन पे नजर रखने लगता है, और जब इंसुप थोड़ी देर बाद उसे देखता है तो वहां पे नहीं होती। तो वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और उसे हर जगह ढूंढता है। और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि हायवन की आंट ने उसे बचा लिया है। तब जाके उसकी जान में जान आती है। तो उन दोनों को एक साथ देख के वहां से चला जाता है। और जब वो ये सारी बातें लिख रहा था कि तभी हायवन आ जाती है, तो इंसुप लैपटॉप बंद कर देता है। तो हायवन कहती कि उसे यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और उससे पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। के लैपटॉप लेने की कोशिश करती है, लेकिन इंसुप उसे लैपटॉप नहीं देता। तो वो कहते कि मुझे बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा है। तो इंसुप उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लैपटॉप ना देने की वजह से वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि इंसुप हायवन को लकड़ी काटना सिखा रहा होता है, और बता तो ऐसा रहा था कि वो प्रो है, लेकिन एक दो ट्राई करने के बावजूद भी वो एक भी लकड़ी नहीं काट पाता। तो उसकी बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाती है। तो वो हायवन को ट्राई करने को कहता है। तो वो कहती कि उसने बस एक दो बार ही ट्राई किया है, लेकिन वो तो एक ही बार में लकड़ी काट देती है। तो इंसुप को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही थी, और उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तो इंसुप दिखावा करने के लिए फिर से ट्राई करने लगता है, लेकिन इस बार भी वो नहीं काट पाता, और अपनी बेइज्जती ना सहते हुए वहां से चला जाता है। और दूसरी ओर बुयंग माउंटेन में आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पे खो जाएगी तो इंसुप उसकी हेल्प करने जरूर आएगा। हम देखते हैं कि हायवन और इंसुप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और वहीं बुयंग इंसुप को डेस्परेटली पाना चाहती थी, इसलिए वो इंसुप को कॉल करती है, लेकिन इंसुप हायवन के साथ बिजी होता है, इसलिए उसका कॉल नहीं उठा पाता। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय सारंगे।